फिर तो नेवर कमिंग बैक, नेवर लुकिंग बैक। सरलता आ जाएगी आदमी में, शांति आ जाएगा आदमी में। ऐसे ऐसे फीचर डेवलप होने लगेंगे कि अगर आप बहुत गंभीरता से देखोगे तो आपको लगेगा कि इस आदमी के अंदर कुछ गहन परिवर्तन हो रहा है। एक एक रुपया बचा कर रखिए, समय बहुत खतरनाक आने वाला है। कोई रुपया देने वाला मिलेगा नहीं, कोई रुपया देने वाला मिलेगा नहीं। बचिए इन चीजों से। अमेरिका बैकफुट हो गया है और दुर्भाग्य से आज इस देश के लोग उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। त्याग और तपस्या। त्याग किसका करना है? आलस्य का। त्याग किसका करना है? नींद का। त्याग किसका करना है? कुसंग का। और तपस्या मतलब यज्ञ के द्वारा त्याग और तपस्या। हमें क्या बताया गया था? त्याग, घर छोड़ दो, त्याग है। ये कौन सा त्याग है? पागलपन में ये त्याग है? घर छोड़ना त्याग है, बीवी बच्चा छोड़ना त्याग है, माँ बाप छोड़ना त्याग है। जिंदगी भर आपके माँ बाप ने आपको पाला, अब जब वो बुजुर्ग हो गया, मेरे पिताजी 85 साल के हैं, अब मैं उनको त्याग दूं? ये त्याग है? ये हरामखोरी है, ये बदतमीजी है, ये है त्याग। हर वो चीज जो आपकी उन्नति में बाधक बन रही है, उस चीज को आप त्याग दें। हर वो चीज जो आपकी उन्नति में बाधक बन रही है, उसको आप त्याग दें। और हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ा रही है, उसको अपना लें और भजन शुरू कर दें, यज्ञ शुरू कर दें, योग शुरू कर दें, योग साधना शुरू कर दें। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन, और क्रोध जलने लगेगा, क्राम जलने लगेगा, लोभ जलने लगेगा, मोह जलने लगेगा। यज्ञ चालू हो जाएगा, तपस्या चालू हो जाएगी और जीवन बदलने लगेगा। किसी को 6 साल लगेगा, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 20, किसी को 1-2 जन्म और लग जाएगा, लेकिन काम होगा जरूर, गारंटी है। तो 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान मतलब जो भगवत्ता का रास्ता दिखाए वो भगवान। इसी देश में भगवान पैदा हुए, क्योंकि इसी देश को द्विज का सिद्धांत पता है। बहुत महान देश, और दुर्भाग्य से आज इस देश के लोग उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आसुरी संपदा को भस्म करता है, दैवीय संपदा की वृद्धि करता है, इंद्रिय संयम को गतिमान करता है। क्यों नहीं करेगा? मन का जो बाहर सुख लेने का प्रयास है वो कम होता जाएगा। उसे समझ में आ गया सुख क्या, ईश्वर का स्वाद है, मेरे ही अंदर के ईश्वर का स्वाद है। अब वो बाहर भागना बंद करेगा, कम करेगा। जब वो बाहर भागना बंद करेगा, कम करेगा, इंद्रिय संयम विकसित होने लगेगी। और अगर ये सारी संपदाएं आपको दिखाई पड़ने लगी, और ऐसा आदमी की दिक्कत पता है क्या है? उसको माया तुरंत दिखाई पड़ती है। अरे साहब, फिर तो आदमी का जीवन ही बदल जाए। अगर वो दिखाई पड़ जाए, फिर तो नेवर कमिंग बैक, नेवर लुकिंग बैक। सरलता आ जाएगी आदमी में, शांति आ जाएगा आदमी में। ऐसे ऐसे फीचर डेवलप होने लगेंगे कि अगर आप बहुत गंभीरता से देखोगे तो आपको लगेगा कि इस आदमी के अंदर कुछ गहन परिवर्तन हो रहा है। खैर, इससे उन्नत अवस्था होने पर, अब जब ये सब चीजें डेवलप हो जाएंगी, आप वैश्य की स्थिति में आ गए, दैवी संपदा इकट्ठा करने लगे। और जब दैवी संपदा मजबूत हो गई और आसुरी संपदा भस्म हो गई, क्षत्रिय हो गए आप। इंद्रियों प्राण का जो व्यापार है, ये सांस बाहर भाग रही है ध्यान के साथ, आपकी चेतना के साथ, ये सांस आपकी चेतना के साथ बाहर भाग रही है तो धारा, ये सांस आपकी चेतना के साथ अंदर आ रही है तो राधा। देखो, सुनो इस बात को। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्थित रूपी योगाग्नि में भावगान कर देते हैं। हे रथ हे सखी, मैं ही रहा है राय। इंद्रिय विषय संयोग खत्म। कछुए ने सारी इंद्रियों और मन को अपने अंदर समेट लिया, और एक अवस्था ऐसी आती है, ब्रह्म की अवस्था, जब परमात्मा के साक्षात्कार से, उस ज्ञान के साक्षात्कार से, उस रोशनी के साक्षात्कार से, उस परम आनंद के आने से सब कुछ उसी में भस्म हो जाता है।
जो बालपन में आपने अपने सूरज को निगला था, वो सूरज फिर से जागृत हो जाता। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। वो जो बचपन में हम सब अपने सूरज को निगल जाते हैं, ज्ञान रूपी सूरज को निगल जाते हैं, वो सूरज फिर से चमकने लगता है। देखो, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर होना ही था, होना ही था। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया। पहले बंगाल को जीता, फिर मैसूर को जीता, फिर मराठा को जीता, फिर सिंध को जीता, फिर अवध को, पंजाब को जीता, अवध को अपने आप में मिला लिया। एक एक करके वो सबको मार रहे थे, किसी को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। ऐसे अमेरिका एक एक करके मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहा था। आज का सऊदी अरब कौन है? उस वक्त का अवध, 18वीं शताब्दी का अवध। सऊदी की भी वही हाल होगा जो अवध का भारत में हुआ था, ये आप जान लो। ऐसा नहीं कि सऊदी उससे बच जाएंगे, अरे सवाल ही नहीं उठता। सऊदियों को एक भ्रम है कि हम इससे बच जाएंगे। इनमें भी आप बड़ी संधियां पढ़ोगे, बीच बीच में संधियां होती रही हैं। जैसे कंपनी को लगा स्थिति खराब है, उसने संधि कर लिया, रोक दिया युद्ध को, फिर अपने आप को मजबूत किया, फिर मारा। वही हाल यहां भी चल रहा है। अपनी रक्षा करिए, अपना बचाव करिए, सुरक्षित रहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा रूपी झूठे दंभ से बचिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि जिनके पास पैसा नहीं, उधार मांग के रिंग सेरेमनी कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। जिनके पास पैसा उन्हें करने दीजिए। अभी मेरे एक जानने वाले, उन्होंने विवाह किया, 40 लाख रुपया उधारी में चले गए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा रूपी झूठे दंभ से बचिए, नहीं तो यह सामाजिक प्रतिष्ठा का दंभ आपको खा जाएगा। आजकल रिंग सेरेमनी में 500-500, 1000-1000 लोग बुलाए जा रहे हैं। पहले रिंग सेरेमनी क्या होती थी? 5-5 लोग दोनों फैमिली से या दोनों परिवार आ गया, रिंग सेरेमनी हो गई, खत्म। रिंग सेरेमनी में लोग न्योता दे रहे हैं, स्टेज लग रहा है, रायता फैलाया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा है ये सब करिए, अगर नहीं है तो बचिए। इस सामाजिक प्रतिष्ठा के झूठे दंभ से बचिए। एक एक रुपया बचा कर रखिए, समय बहुत खतरनाक आने वाला है। कोई रुपया देने वाला मिलेगा नहीं, कोई रुपया देने वाला मिलेगा नहीं। बचिए इन चीजों से। अमेरिका बैकफुट हो गया है कुछ कारणों से, अमेरिका बैकफुट हो गया कुछ कारणों से, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जितनी बड़ी बात बता दी। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, आप अपनी सांस को देख लेते हो, आपको अपनी सांसों का दर्शन हो जाता है। सांसों का दर्शन आनंद की शुरुआत। वैसे ही प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता। एक बार आपने अपने सांसों को देखा और उस सांस रूपी धारा का आप पान करने लगे, उस आनंद रूपी धारा का आप पान करने लगे, इंद्रिय और प्राण का व्यापार शांत। अब आप बाहर नहीं भागोगे। उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं, विषयों में को उद्दीप्त करने वाली, काम को जागृत करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली, इसी समय ये जो धारा है ये राधा बनकर अंदर बहने लगती है। मन को बाहर का जो यूजलेसपन है सब दिखाई पड़ने लगता है। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यही यज्ञ का फल सिर्फ परमात्मा है। कर्म का फल सिर्फ परमात्मा, उससे नीचे कोई फल ही नहीं है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसमें स्थिति आ गई तो शेष का रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत अद्भुत ग्रंथ। मतलब मैं क्या कहूं आपसे,